तो सालों से मेरी जो एक इच्छा थी वो अब जाकर पूरी हुई है इस प्रोडक्ट को देखकर। मुझे इस तरह के पीसी केसेस बहुत ज्यादा पसंद है एंड मेरा खुद का मन था कि एक बार कि अपने पुराने पीसी के लिए इस टाइप का केस लूंगा। हालांकि वो पीसी तो रहा नहीं, लेकिन मेरे पास केस जरूर आ चुका है। तो ये है एंटी स्पोर्ट्स का साइफर G3 मिड टावर पीसी केस एंड ये हैवी है। तो सबसे पहले तो इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं एंड फिर उसके अलावा बात करेंगे इस केस के बारे में, इसके ओवरऑल डिटेल्स, लुक्स और क्या क्या फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं आप इसका बॉक्स बहुत ही छोटा सा बॉक्स है। तो एक चीज मुझे पसंद आई कि इसको काफी अच्छे से पैक किया हुआ है, क्योंकि इस केस के अंदर आपको डुअल साइड टेम्पर्ड ग्लास मिल जाते हैं। तो इस तरह के कुशन पैड लगाकर इसको काफी अच्छे से सिक्योर करके पैक किया हुआ है। तो ये रहा हमारा पीसी केस। इसको हम थोड़ा सा आराम से निकालेंगे बाहर। वैसे केस की वेट की बात करूं तो इसका वेट 15 kgs का है एंड जो लिफ्ट करते टाइम मुझे फील हुआ भी बाद में। सो ये रहा साइफर G3 एंड लुक्स देख के आप समझ गए होंगे कि इसको किसके लिए डिजाइन किया गया स्पेशली। वैसे आपको एक बात बता दूं, एंटी स्पोर्ट्स के साइफर सीरीज में आपको 2 मॉडल्स और मिल जाते हैं। मेरे पास जो है यहाँ पर वो है G3, इसके अलावा आपको G5 भी मिल जाता है जो कि ऑल व्हाइट पीसी केस है एंड उसके अलावा आता है G7 जो दिखने में मेरे को गोकू की याद दिला रहा था। वैसे जो साइफर G3 है ये आपको एक ही कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है, ऑरेंज एंड ब्लैक। वैसे अगर रेड होता तो ये मेरे सेटअप के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता, बट कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की। तो डिजाइन आप इसका देख सकते हैं, कंप्लीट ओपन चैसी डिजाइन है इसका एंड अगर आप कस्टम पीसी बिल्ड कर रहे हैं देन ये केस आपके लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये स्टैंड आउट जरूर करेगा। प्लस इस केस का जो बिल्ड है पूरा का पूरा मेटल का है, जो है तो बहुत ज्यादा स्टडी, लेकिन जिस वजह से इसका वेट भी बहुत बढ़ जाता है एंड जब पीसी बिल्ड करेंगे तो उसका वेट उससे भी ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा दोनों साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाते हैं एंड उसके अलावा अगर फॉर्म फैक्टर की बात करें तो ये मिड टावर पीसी केस है जिसके अंदर आप ATX, मिनी ATX और ITX मदरबोर्ड्स को लगा सकते हैं एंड उसी के साथ 330 मिलीमीटर की जीपीयू तक को भी आप इसमें लगा सकते हैं, स्पेशली 50 सीरीज के कार्ड्स। सो केस का डिजाइन ही अगर इतना ओपन है तो फिर इसकी कूलिंग के लिए आपको कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। तो बात कर लेते हैं इसके कूलिंग एंड नेट फ्लो की। तो कूलिंग के लिए इस केस में काफी ध्यान रखा गया है, जो कि आपको इसके डिजाइन से पता चल ही रहा होगा। वैसे कंपोनेंट्स की कूलिंग के लिए इसके अंदर आपको 5 ARGB फैंस मिल जाते हैं एंड जितने भी ARGB हैं उसकी जो RGBs हैं ये रिंग लाइट के अंदर है। इनटेक के लिए इसमें आपको 3 फैंस मिल जाते हैं, एग्जॉस्ट के लिए इसमें 2 फैंस हैं। उसके साथ उसके बाद पांचों फैंस 120 मिलीमीटर के हैं। उसके अलावा आप इसमें टॉप 240 मिलीमीटर के रेडिएटर को भी लगा सकते हैं। वैसे एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि ओपन चैसी है तो इसमें डस्ट का भी प्रॉब्लम होगा ही आपको। उस चीज का भी इसमें ध्यान रखा गया है। चैसी के अंदर आपको एक्सेसरी बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको डस्ट फिल्टर्स भी साथ में मिलते हैं, जिसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। एंड सीरियसली कह रहा हूँ, डस्ट फिल्टर्स को लगाने के बाद इस केस का लुक काफी चेंज हो गया था एंड जो काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था, जो कि मेरा मेन कंसर्न था सबसे पहले केस को देखने के बाद कि डस्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा घुसने वाली है। सो फ्रंट से चलते हैं बैक साइड में। जैसे मैंने बताया कि बैक साइड में भी आपको इसमें टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, मतलब कि फ्रंट साइड से आप अपने पीसी के कंपोनेंट्स को शोकेस कर सकते हैं एंड बैक साइड से अपने नीट एंड क्लीन केबल मैनेजमेंट को भी। मैं अगर बैक पैनल को निकाल देता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा स्पेस मिल जाती है केबल्स को मैनेज करने के लिए एंड यहाँ पर साइड में आपको हार्ड ड्राइव्स और SSDs के लिए एक्सपेंशन भी मिल जाता है एंड इन सारी केबल्स को आप ऊपर से और नीचे से गैप्स में से निकाल कर इजिली मैनेज कर सकते हैं। अब बैक से चलते हैं फ्रंट साइड में, तो बात कर लेते हैं इसके फ्रंट IO की, क्योंकि ऑब्वियसली केस काफी ज्यादा बड़ा है तो उसको आप नीचे रखेंगे नहीं, आप उसको अपने डेस्क पे रखना पड़ेगा एंड अगर डेस्क पे रख रहे हैं तो IO को एक्सेस करना भी थोड़ा इजी होना चाहिए, इसलिए फ्रंट IO को यहाँ पर फ्रंट साइड में दिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर पावर बटन मिल जाता है, उसके बाद एक हेडफोन जैक है, एक Type-C पोर्ट है एंड 2 USB Type-A पोर्ट्स हैं 3.0 वाले। उसके अलावा इन सारे फैंस को एक साथ कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सेसरी बॉक्स में यहाँ पर हब भी मिल जाता है, जिससे सारे फैंस को आप एक साथ एक ही हब से मैनेज कर सकते हैं, सारे फैंस को एक साथ कनेक्ट करके। उसके अलावा बॉक्स में आपको 5 वोल्ट का ARGB हेडर भी मिल जाता है और एक IR रिमोट मिलता है सारी RGBs को कंट्रोल करने के लिए एंड उसके अलावा मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप इन RGBs को कंट्रोल कर सकते हैं। सो बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इस केस की जो प्राइसिंग है वो है 11,799 एंड उसके अलावा इस केस पर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। सो अगर मैं फाइनल कंक्लूजन पे आऊं तो अगर आप कोई कस्टम पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप हाई एंड गेमिंग कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं एंड ऑब्वियसली हाई एंड कंपोनेंट्स अगर यूज कर रहे हैं देन उसके लिए कूलिंग भी मैटर करती होगी एंड उन सारी चीजों के लिए अगर आप कोई केस ढूंढ रहे हैं देन साइफर G3 केस आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। उसके अलावा इसकी बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लिंक पे क्लिक करके प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं, फिर बाय भी कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।